हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए जो मैं लेकर के आया हूं, वह संसाधन एवं विकास से रिलेटेड, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी के बारे में मैंने पहले ही कहा कि एनसीईआरटी अगर आप लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो फिर आप किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए वो एग्ज़ाम बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए आप टॉपिक वाइज़, चैप्टर वाइज़, लाइन बाय लाइन एक बार ज़रूर रीड कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोग मेरे साथ-साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। इनसे आपको ये फ़ायदा होगा कि टॉपिक वाइज़ आपको कंटेंट एनसीईआरटी का मैं देते चला जाऊँगा आपके एग्ज़ाम में। और साथ ही साथ जब चैप्टर खत्म होगा, ये जैसे मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ संसाधन एवं विकास, तो ये चैप्टर खत्म होगा तो उसका एक साथ में लगभग अबाउट हर चैप्टर का 100 एमसीक्यू भी करवाऊंगा, साथ ही साथ विद एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के साथ, जिससे आपका एग्जाम आसानी पूर्वक क्लियर हो जाए। मेरा मकसद है पहले टॉपिक को पढ़ा देना। अगर एक बार टॉपिक को आप समझ गए, पढ़ा दिया मैंने, और उसके बाद अगर आप एमसीक्यू करोगे, तो क्या होगा ना कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका हाई रहेगा और लगेगा आपको कि मैंने ये कहीं ना कहीं पढ़ा है। मैं इसलिए ये पहले पढ़ाता हूँ क्योंकि मान लो कि कोई बच्चे साइंस के हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स के होंगे, जो आर्ट्स के होंगे वो बेहतर ढंग से एक बार रीड भी कर लेते हैं, नहीं तो उसको 9th 10th का ये सब सारे चैप्टर छूट जाता है, तो उसको थोड़ा समझने में कठिनाई होती है। इसलिए मैंने उन तरह के बच्चों के लिए ये प्लेटफॉर्म मैंने स्टार्ट किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए, मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपका टॉपिक संसाधन क्या है उसी पर मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के एक बार समझा रहा हूं। क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव, घर, शहर जीवन को आराम पहुंचाते हैं? ऐसे वस्तुओं की एक सूची तैयार करिए। चलिए ठीक है, ये तो बच्चों वाली बात हो गई। आपको कंटेंट समझाता हूं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वही एक क्या है? संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुएं, अब देखिए, हमारे पर्यावरण में जो उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, अपनी टेक्नोलॉजी या संस्थानों के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ साथ क्रिया करती है और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य वस्तु से बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है। यानी पर्यावरण में जो चीज पाई जाती है उसको अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा उसे अपना संसाधन बनाता है और उस अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उन्हें वो प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों के वर्गीकरण निम्न प्रकारों में किया गया है। अब गौर करिए, ये है आपका प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक पर्यावरण, संस्थाएं या टेक्नोलॉजी के द्वारा कौन करता है भाई? मानव। तो मानव सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है संसाधन को डेवलप करने में। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। समाप्ति के आधार पर नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य बताया गया है। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, इन पार्टों में डिवाइड किया गया है। विकास के स्तर पर भी संभाव्य, विकसित एवं संचित कोष, इतने प्रकार से डिवाइड किया गया है। थोड़ा देख लीजिए आप इस
जो बनाया हुआ ग्राफ है उसको भी समझ लीजिए। संसाधन प्राकृतिक या मानवीकृत। तो प्राकृतिक दो चीज नवीकरणीय या अनवीकरणीय है। तो नवीकरणीय है जो सतत अथवा प्रभाव जो मतलब बनाया जा सकता है, नवीकरणीय हो गया। और नवीकरणीय जिन्हें या तो आप कुछ पुनः चक्रण कर सकते हैं या कुछ ऐसे हैं और चक्रीय हैं जिसे आप पुनः नहीं बना सकते, उसको बनाने के लिए काफी वर्ष समय लग जाता है। नवीकरणीय में प्राकृतिक और वन्य दो तरह के आते हैं। और मानवीय में अगर हम बात करें संसाधन के, संरचनाएं संस्थाओं के द्वारा जो बनाई जाती है प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा ही मात्रा या गुणवत्ता के आधार पर डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आपने इसके बारे में थोड़ा समझ गया होगा कि क्या होता है संसाधन, साथ ही साथ संसाधन के कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है उसके बारे में आप लोग समझ गए। अब आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया कि कौन सा संसाधन नवीकरणीय है और कौन नवीकरणीय है। इसी तरह का शॉर्ट शॉर्ट और साथ ही साथ मैं लास्ट में आपको एमसीक्यू भी करवाऊंगा। इसी टाइप का मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं और उसी में आपका टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें से उसको मैं ले रहा हूं एनसीईआरटी बेस्ड पे। ठीक है, कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करिए। और ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, लगातार आप वीडियो देखते रहिए हमारे प्लेलिस्ट में, इससे पूरे चैप्टर्स खत्म किया गया है।